नमस्कार साथियों, दीपावली के पर्व पर प्रदेश के अंदर 1,10,000 संविदा कर्मियों को बड़ी राहत और खुशी देते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संविदा कर्मियों को नियमित करने की घोषणा की है। और उसी के साथ में जहां पूरे प्रदेश के अंदर एक बहुत अच्छा मैसेज जा रहा था दीपावली के दिन संविदा कर्मियों के लिए, लेकिन अब इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ में है मदरसा पैरा टीचर के महासचिव, उनका क्या कहना है और क्या विरोध है उनका, क्या नाम बताइए। और जी, मेरा नाम इनायत खान नौड़ी है। मैं मदरसा पैरा टीचर प्रदेश महासचिव हूँ। जैसा कि गहलोत साहब ने आज के अखबार में हमने विज्ञापन पढ़ा कि 1,10,000 संविदा कर्मियों को नियमित किया है, उसमें से 5,976 मदरसा पैरा टीचर हैं, शिक्षाकर्मी हैं और राजीव गांधी पैरा टीचर हैं और 50 सहायक हैं जो शिक्षा विभाग के अंदर आते हैं। लगभग 50,000 के करीब जो संविदा कर्मी हैं, तो उनके बारे में लिखा गया है कि लगभग 32,000 रुपये सैलरी मिलेगी, 18,500 से लेके, और उनको पेंशन भी मिलेगी। इस तरह का जो विज्ञापन दिया गया है उसको जब पढ़ा तो उसकी मूल गहराई के अंदर हम गए तो पता चला कि ये जो आदेश निकाले गए हैं सरकार ने, ये हमारे साथ एक करारा झूठ है, धोखा है। जो हमने 31 दिसंबर 2021 को शहीद स्मारक पे हमारा 45 दिन का धरना चला था, उसके अनुसार जो हमारे साथ समझौता हुआ था उसके अनुसार ये पूरा का पूरा धोखा है। सरकार ने उस समय हमारे साथ वादा किया था कि हम आपको नियमित करेंगे। नियमित कैसे करेंगे? जैसे कि आज हमारे को लगभग 15 साल से लेकर 30 साल तक की सेवाएं शिक्षा विभाग में देते हुए हो गए हैं। 30 साल जब बंदे ने सर्विस की है और जो आज का विज्ञापन निकला है उसके अनुसार 0 से हमें अपनी सेवाएं शुरू करनी पड़ेगी। उसके बाद 5 साल जब होंगे तो हमें 18,500 वेतन मिलेगा और 18 साल होंगे तब जाकर 32,000 रुपये सैलरी मिलेगी। 18 साल तो हमारी सर्विस 5 साल ही नहीं बची है। कई लोग हमारे हैं जो 5 साल के अंदर अंदर रिटायरमेंट हो जाएंगे। शिक्षाकर्मी भाई है, उनको 30 साल 32 साल सेवाएं देते हुए हो गए हैं। 1996 में लगे हैं, कोई उससे पहले लगे हैं। तो 32 साल जो बंदे ने सेवा करी है उसकी सेवा कितनी बचेगी? 4 साल या 5 साल मुश्किल से होंगे। 5 साल बाद तो रिटायर हो जाएंगे, फिर तो ना बांस रहेगा ना बांसुरी बजेगी। फिर सरकार किसको नियमित करेगी? जो पीछे बचेंगे वो 5 साल 10 साल में रिटायर हो जाएंगे। 18 साल तो कोई करेगा ही नहीं। जब 18 साल बंदा करेगा ही नहीं तो 32,000 रुपये सरकार सैलरी किसको देगी? ये सरकार ने एक बिल्कुल करारा झूठ बोला है और इस झूठ के सहारे सरकार वापस सत्ता में आना चाहती है। हम इसका विरोध करते हैं। सरकार या तो लोगों के सामने सही स्थिति लाए कि किस तरह से करेंगे। जैसे कि वसुंधरा राजे ने प्रबोधक बनाए थे तो उनकी पुरानी जो संविदा की अवधि थी उसको कैलकुलेट करके बनाए थे, तो इस सरकार को उसी अकॉर्डिंग में बनाना चाहिए। जब 32 साल तक एक सर्विस करता है बंदा, 10 साल से लेकर 32 साल, और एक आज जो फ्रेशर लगेगा, उन दोनों की सेवाएं बराबर मानी जाएगी। यानी कि 32 साल वाले को 10,500 मिलेंगे और आज लगेगा उसको भी 10,500 मिलेंगे। तो आज लगेगा वो 5 साल चलो पूरा करके 18 साल करके वो तो 32,000 सैलरी मिलेगी। जो 32 साल पहले लगा है उसको कब होगा? ये सरकार ने इस पूरे विज्ञापन के अंदर क्या किस तरीके की आपने पढ़ा है और क्या सरकार ने इसको लेके कोई गाइडलाइन जारी की है जिसको पढ़ा है तब आप जाके ये विरोध कर रहे हैं? या हो सकता है सरकार ने जो गाइडलाइन जारी करी है या करने वाली है उसमें जो आप कह रहे हो इसी तरीके का कुछ हो? नहीं, सरकार ने जो उसका ड्राफ्ट निकाला है उस ड्राफ्ट को हमने पढ़ा। उसके बाद में जो विशेषज्ञ होते हैं उनसे उसका अध्ययन कराया, तब जाके पता चला हमें। पहले तो हम भी खुश हो गए थे कि बिल्कुल हमें सरकार नियमित कर रही है, हमारे लिए मतलब बहुत बड़ा काम किया है। हम एक बड़ा सा आयोजन करके गहलोत साहब को बधाई देने वाले थे जयपुर के अंदर, लेकिन जैसे ही हमें ये पता चला तो हमारे सारे पैरों के नीचे ज़मीन ही खिसक गई कि हमारा तो अनुभव था जो 10 साल से लेकर 32 साल का था उसको सरकार ने 0 कर दिया है, तो हम कब नियमित होंगे? और जो हमारे विभागों से जो सरकार ने मांगे थे, जो विभागों ने अपने जो वेतन के जो मांगे थे उनको वेतन जो विभागों ने भेजा है उसको सरकार ने पूरी तरह से दरकिनार कर दिया और अपने हिसाब से जो ये गाइडलाइन जारी की है इसका हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। या तो क्या आपको नहीं लगता है जो सरकार लेके आ रही थी संविदा कर्मियों को परमानेंट करने के लिए, जिस तरीके का नियम क्योंकि विधानसभा से पास होकर के ये चीज सामने आई है संविदा कर्मी नियमित 2022 को लेके, तो क्या आपने उसका अध्ययन नहीं किया था, उसमें विरोध नहीं हो पाया था, या फिर उस समय आपको अंधेरे में रखा गया था, या आप उस पूरे नोट को ड्राफ्ट को पढ़ नहीं पाए थे? बिल्कुल, उस समय हमने पढ़ा था। तब उसमें एक लाइन लिखी गई थी, जो वर्तमान में कार्यरत हैं उनका अनुभव गिना जाएगा।
बिल्कुल उसमें लाइन थी, लेकिन अब उस लाइन को हटा दिया है और अब लिखा गया है कि जो कार्यरत है उनकी पुरानी सेवा अवधि गिनी नहीं जाएगी, उसकी काउंटिंग नहीं होगी। ये बिल्कुल हमारे साथ धोखा है। हम चाहते हैं कि पुनः उस लाइन को लिखा जाए, जो कार्यरत है उनका अनुभव जो जितने साल हो रहा है उसको माना जाए और नया लें, उसमें सरकार जैसा नियम बनाए, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। अच्छा, तो क्या आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है कि आप आंदोलन भी करोगे इस पूरे प्रकरण को जिस तरीके बिल्कुल की? बिल्कुल, हम बहुत जल्दी बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। जयपुर के अंदर सरकार की ईंट से ईंट बजाएंगे और जो गहलोत साहब सपने देख रहे हैं कि 2024 में रिपीट होने के, बिल्कुल वो सपने गहलोत साहब के कभी साकार नहीं होने देंगे। हम संविदा कर्मियों के शिक्षा विभाग में हम 50,000 हैं, बाकी विभागों से लगभग 1.5 लाख है, हमारे परिवार हैं, इतने सारे होते हैं कि सरकार को हम ही ले डूबेंगे, बाकी किसी को बीच में आने की जरूरत ही नहीं है। तो जिस तरीके की कल से एक बहुत बड़ी बात चल रही थी कि 1,10,000 संविदा कर्मियों को नियमित किया है, उसके बाद में प्रदेश के अंदर जो माहौल था वह सरकार के पक्ष में बनने को था, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने अध्ययन किया और उसके बाद में जो आवाज सामने आ रही है, इससे आने वाले दिनों में गहलोत सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही है। कैमरे के पीछे अश्विनी, मैं प्रेमदान देथा, बाड़मेर।